शहर के एक पुराने तंग गलियों वाले महल्ले में सलीम और उसकी बीवी हिना रहते थे। उनका घर छोटा था, दीवारें भी पुरानी, मगर दोनों के दिल मोहब्बत से भरे हुए थे। सलीम लकड़ी के खूबसूरत खिलौने बनाता था। वो अपने हाथों से रंग बरंगे जानवर, छोटे सिपाही, घोड़े, गुड़ियां और गाड़ियां तराशता, रंग लगाता और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाता। मगर गुर्बत उनके घर से जैसे कभी जाती ही न थी। कभी चूल्हे में लकड़ी कम होती, कभी राशन खत्म, कभी बीमारियां घर की दहलीज पर खड़ी मिलतें। मगर इस सब के बावजूद सलीम और हिना दोनों हिम्मत नहीं हारते थे। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते और एक दूसरे का सहारा बनते। एक सुबह सलीम खुशी से खिल उठा और बोला, हिना, देखो आज मैंने नए खिलौने बनाए हैं। लगता है बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आज अच्छे बके तो मैं तुम्हारे लिए वो नई देगची खरीद लूंगा जो तुम कब से चाह रही हो। हिना ने मुस्करा कर कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सलीम, बस एक देगची जिसमें मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा पक्का सिक्कूं। सलीम ने थोड़ी बेबसी से कहा, चावल, दाल, सब्जी, गोश्त, ये सब कहाँ से आएगा हिना? हिना ने इसके हाथ दबाकर कहा, अल्लाह बड़ा है, हम दोनों मेहनत करते हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ सलीम अपने खिलौने लेकर बाजार चला गया। आज बाजार में खूब भीड़ थी, आवाजें, रंग, शोर और खरीदारों का हुजूम। सलीम ने भी दिल खोल कर सदा लगाई, आइए। खूबसूरत खिलौने, मजबूत, सस्ते और प्यारे, बच्चों के लिए बेहतरीन। मगर पूरा दिन गुजर गया, लोग आते, देखते, पूछते, मगर कोई भी खिलौना खरीद कर ना ले गया। सलीम का दिल बैठने लगा। शाम के वक्त जब बाजार की रौनक कम हुई तो उसके पास अब भी सारा सामान वैसा ही पड़ा था। वो अफसुर्दा होकर घर की तरफ पलटा। रास्ते में सोचता जा रहा था कि आज भी उसके हाथ खाली रहे। घर वापस आते हुए इसे महल्ले की बुजुर्ग खातून समीना दादी मिल गईं। वो सब की मदद किया करती थीं। दादी ने सलीम के चेहरे का रंग देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो? सलीम ने आहिस्ता से कहा, दादी आज भी खिलौने नहीं बके। मैं हिना के लिए देगची खरीदना चाहता था, मगर पैसे नहीं बन सके। ओ दादी ने शफकत से मुस्कुरा कर कहा, बेटा मेरे पास एक देगची है, तुम इसे ले जाओ। सलीम घबरा गया, दादी, मगर हमारे पास पैसे नहीं हैं। दादी ने इसके हाथ पर हाथ रख कर कहा, मैं जानती हूं तुम मेहनत करने वाले लोग हो, मुझे तुम्हारी कमाई नहीं चाहिए, बस तुम अपनी थैली से कोई एक खिलौना मुझे दे दो। सलीम हैरान रह गया। इसने एक खूबसूरत लकड़ी की गाड़ी दादी को दी और दादी ने इसे चमकती हुई देगची थमा दी। जाते हुए दादी ने कहा, बेटा ये आम देगची नहीं है, इसमें जादू है। तुम जिस खाने का नाम लोगे ये वही खाना बना देगी, वो भी बेहतरीन। मगर याद रखना ये। घर पहुंचकर सलीम ने हिना को देगची दिखाई। हिना हैरान रह गई। इसने हंसते हुए कहा, अगर मैं कहूं देगची मछली बना दो तो क्या वाकई बनेगी? इसने देगची को चूल्हे पर रखा और नाम लिया। चंद ही लम्हे बाद देगची से गर्म गर्म मज़ेदार मछली की खुशबू उठने लगी। सलीम और हिना दोनों हैरत से एक दूसरे को देखते रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सलीम ने कहा, हिना, आज से हमारे दुख खत्म। अब रोज़ाना देगची से तरह तरह के पकवान बनते। बिरयानी, कोरमा, जर्दा मछली, चपली कबाब, हर चीज़ बेहतरीन जायके के साथ। महल्ले वाले हैरान रह जाते कि सलीम और हिना के यहाँ ये अचानक खुशहाली कैसे आई। लेकिन हिना और सलीम ने कभी गुरूर नहीं किया, ना किसी को जादू का राज बताया। उनके पड़ोसी इरशाद और उसकी बीवी नसरीन बहुत लालची थे। वो रोज़ उनके घर से आने वाली खुशबू सूंघ कर जलते रहते। एक रात नसरीन बोली, इरशाद, उनके पास ज़रूर कोई राज है। आज रात में उनकी देगची चोरी कर लाऊंगी। रात के अंधेरे में वो दबे पांव सलीम के घर में दाखिल हुई और देगची उठा लाई। सुबह होते ही नसरीन ने जल्दी से चूल्हा जलाया और फखर से बोली, आज देगची हमारे लिए बकरे का गोश्त बनाएगी। मगर इसे पता ही नहीं था कि जादू सिर्फ नेकनियत दिल के साथ काम करता है। इसने गलत तरीके से आवाज़ दी, देगची भर भर के कुछ भी बना दो, मुझे गोश्त खाना है। देगची हिलने लगी, फिर जोर से उबलने लगी और अचानक मुख्तलिफ चीज़ें उछल उछल कर बाहर निकलने लगें। चावल, दाल, पानी, मिर्चें, आटा। पूरा किचन गंदा हो गया। बर्तन टूट गए, चूल्हा बुझ गया और नसरीन चीख पड़ी, ये क्या मुसीबत है?
इसी शोर में सलीम और हिना भी वहां पहुंच गए। हिना ने अफसुर्दा अंदाज में कहा, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जैसे ही हिना ने देगची को हाथ लगाया, वो खुद ब खुद साफ होकर चमकने लगी। देगची वापस सलीम के घर चली आई, क्योंकि वो जानती थी कि इसका असल मकाम कहाँ है। कहानी का पैगाम: अल्लाह मेहनत, दियानतदारी और नेकी का फल ज़रूर देता है, और लालच हमेशा इंसान को नुकसान ही देता है।